हाँ बच्चों, पाठ 6 पुनर्मिलन का आज चैप्टर में पढ़ाऊँगी। ठीक है, देखिए। चौक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ठीक है। निस्तब्ध माने सन्नाटा, निशा माने रात्रि, प्रवासी माने परदेश गया हुआ, फेरा माने चक्कर डाल रही हूँ। ठीक है। तो इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। और इसके प्रसंग हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। व्याख्या इसका है, कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि इसमें मतलब प्रसाद जी या जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, इड़ा क्या है, एक सारस्वत नगर की रानी है, उसका नाम क्या है, इड़ा है। एक सारस्वत नगर की रानी है, उसका नाम इड़ा है। वह अपने विचारों में खोई हुई थी, माने वह सारस्वत नगर की रानी जो इड़ा है वह अपने कुछ सोच रही थी, उसी में खोई हुई थी। तभी उसे दूर से कोई आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर वह चौंक गई, चौंक पड़ी। कह रहे चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। चौंक पड़ी, उसने सुना कि दूर से जो है, कह रहे इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती, दूर से इस शांत रात में कोई स्त्री कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। कह रहे हैं अरे कोई मुझ पर दया करके मेरे प्रवासी प्रियतम के बारे में मुझे बता दे, वह कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले माने बावले, उसी बावले से। कह रहे हैं बावले माने जैसे क्या कहेंगे उसको, बावले से मतलब है जैसे उस पगले, उस दीवाने प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मैं भटक रही हूँ। ठीक है। आगे है, देखिए, कह रहे हैं रूठ गया था अपने पन से, अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, उर माने हृदय में, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ठीक है। शूल माने कांटा, सदृश माने समान, साल रही माने चुभ रही है, दुख रही पहुंचा रही है, उर माने हृदय में। ठीक है। तो संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग हो जाएगा कि यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने पति के विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को या दुख को व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या है इसका, देखिए, कह रही हैं रूठ गया था अपने पन से, अपना सकीन उसको मैं। श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे क्या हो गया था, रूठ गया है। ऐसा लगता है कि वह अपने आप से ही रूठ गया, अपने पन से माने अपने आप से ही रूठ गया। अपना सकीन उसको मैं हैं, कह रहे हैं मैं सोचती थी कि वह अपने आप ही मान जाएंगे, परंतु वह मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, मैं उसे मना भी न सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको। मैंने यह भी नहीं सोचा कि कोई अपने आप से भी कहाँ मानता है, वह तो मेरा अपना प्रियतम था, तो मैं क्यों मनाती। ठीक है। यही भूल अब शूल सदृश हो,
साल रही उर्मे मेरी, मेरी यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। कहने का मतलब कि श्रद्धा अब स्वयं पश्चाताप कर रही है कि मैंने यदि मनु को मना लिया होता तो आज वह मुझे छोड़कर न जाता। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अब करेंगे, अब मैं उनको कैसे ढूंढूं, कैसे पाऊंगी, कोई तो मुझे उनके बारे में आकर कुछ बता दे। ठीक है, आगे देखिए। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी चलती। शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कवरी अधिक अधीर खुला, कवरी माने चोटी बाल, अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। वाह, बहुत सुंदर बताया गया है। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इड़ा सोच में डूबी बैठी थी, तभी उसे एक स्त्री की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उसने अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। उसे अपने पति के ढूंढने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसका इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है, उसे जो है किसी स्त्री की धुंधली सी छाया दिखाई देती है। राजपथ माने राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया दिखाई देती है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। उसकी वाणी में करुण वेदना थी, वह पुकार विरह के ताप में जलती हुई मालूम पड़ रही थी। शिथिल शरीर वसन विषंखल, कवरी अधिक अधीर खुली। श्रद्धा का शरीर अपने प्रीतम की खोज में दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ठीक है, शिथिल माने थका हुआ सा लग रहा था, और उसके वसन माने वस्त्र भी विषंखल अस्त व्यस्त हो गए थे। कवरी अधिक अधीर खुली, कवरी माने चोटी, और उसकी चोटी खुल गई थी और वह छिन्न भिन्न माने टूटे पत्ते की भांति बिखर गई थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली, करे मानो फूल से उसका पराग छिन गया हो। श्रद्धा की ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे कोई कली पूर्णतः मुरझा गई हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नव कोमल अवलंब साथ में, वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। अवलंब माने सहारा, वय माने उम्र, बटोही माने राग रास्ते पर पथिक। तो इसका प्रसंग है कि जयशंकर प्रसाद जी ने बताया कि श्रद्धा के साथ उसका पुत्र भी था। वे दोनों मनु को ढूंढ रहे थे, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, और व्याख्या इसका है बच्चों, कह रहे हैं नव कोमल अवलंब साथ में, कह रहे हैं कि इरा ने उस स्त्री को देखा और उसके साथ में एक सुंदर सा कोमल बालक भी था। नव माने सुकोमल बालक भी था, और जो उस स्त्री की अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, उस स्त्री की उंगली पकड़कर उसके साथ चल रहा था। चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। वह बालक मौन धैर्य धारण मतलब वह बालक शांत और धैर्य की मूर्ति सा प्रकट हो रहा था। कह रहे हैं अपनी माता को जकड़े, माने वह बालक अपनी माता का एकमात्र सहारा था, धैर्य की मूर्ति के समान मालूम पड़ रहा था, और अपनी माँ को कसकर
पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ईड़ा ने उन दोनों को देखा, वे अत्यंत थके हुए, हारे और दुखी लग रहे थे। वे दोनों माँ बेटी थके हुए, हारे, दुखी लग रहे थे। खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। वे दोनों माँ और पुत्र जो है घर का मार्ग भूलकर उस मनु को ढूंढ रहे थे, जो ईड़ा के महल में घायलावस्था में लेटे हुए थे। ठीक है, आगे देखिए। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने? इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा गांठ माने दुख भरी कहानी को, निज माने अपनी दुख भरी कहानी को मुझसे बताओ। रजनी माने रात्रि में, द्रवित माने पसीजना, पिघलना, बिसराया माने भूलना, बिसरा जाना, भूल जाना। प्रसंग इसका देखिए। जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर ईड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखी और उसके माता पिता को सांत्वना प्रदान करने का वर्णन किया है। व्याख्या इसका है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा आज अत्यंत दुखी है। कह रहे ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखी है। दुखियों को देखा उसने माँ पुत्र की इस दुख को अपनी आँखों से देखा। करें ईड़ा उनके दुख और व्यथा को देखकर उनके दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने? कह रहे हैं उनके पास पहुँचकर उससे पूछती हैं, तुम्हें किसने भुला दिया है? इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। इस रजनी में, इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटक रही हो? हैं? जाओगी तुम, बोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बिता गांठ निज खोलो। कह रहे हैं मेरे पास बैठो, तुम्हारी दशा देखकर मेरा हृदय दुखी हो रहा है। तुम्हारे बारे में मेरी जानने की कुछ इच्छा हो रही है। तुम मुझे अपने दुख का कारण तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने में तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। ठीक है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित रही। वह शिखा माने आग की लपटें, प्रज्वलित माने जलती हुई, शांत माने थका हुआ, विश्राम माने आराम। इसका प्रसंग है इस पद में ईड़ा विरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देते हुए और रात में अपने पास रुकने का प्रार्थना करती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते। कह रहे हैं व्याख्या है, ईड़ा श्रद्धा को सांत्वना देते हुए कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथी छूट जाते हैं और ढूंढने पर वह पुनः मिल भी जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। कह रहे जीवन में इस प्रकार के मिलने और बिछुड़ने का क्रम सदा से चला आया है। यदि जीवन शेष है तो मिलन भी अवश्य होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे अपने दुख का समय स्वयं ही बीत जाता है। कह रहे हैं श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, श्रांत माने थका हुआ था, मिलता है विश्राम है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा की बातों से श्रद्धा को सांत्वना मिलती है। उसका पुत्र भी बहुत थक गया था। उसने सोचा
थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, इसलिए वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग जल रही थी। आगे भी देखिए बच्चों। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं, घुला हृदय बन नीर बहा। नीर माने जल, डग भरती माने कदम भरती। सहसा माने अचानक, वेदी ज्वाला माने यज्ञ वेदी की अग्नि। ठीक, प्रसंग इसका है बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने सहसा मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इसका देखिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कि अचानक, सहसा माने अचानक, यज्ञ वेदी में अग्नि धधक उठी और पूरा प्रकाश मंडप से भर गया। कह रहे हैं अचानक यज्ञ वेदी में अग्नि धधक उठी और पूरा मंडप प्रकाश से भर गया। कामायनी देख पाई कुछ, कह रहे हैं कामायनी माने श्रद्धा ने वहाँ कुछ देखा और वह उस ओर बढ़ गई, पहुँची उस तक डग भरती माने उस ओर बढ़ गई। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और पास जाकर उसने मनु को घायलावस्था में पड़ा पाया। श्रद्धा सोचने लगी, श्रद्धा सोचने लगी कि मेरा स्वप्न सच सिद्ध हो गया। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं, खुला हृदय वन नीर बहा। कह रहे हैं वह चीख पड़ी और बोली, आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया, तुम ऐसी दशा में क्यों हो। कहने का मतलब तुम इस प्रकार घायल होकर कैसे पड़े हुए हो। यह कहते कहते उसका हृदय द्रवित हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया और बननीर बहा, और आँखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चार बिंदु, आंसू की चार बूंदे, स्पंद माने कंपन। प्रसंग में है, इस पद्यांश में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, कि हृदय को छूने वाले। ठीक है, व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर इड़ा चकित हो उठी है। श्रद्धा जो है मनु के पास बैठकर उसको सहलाने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती है। मन को घायलावस्था में लेटा देखकर श्रद्धा उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी कि उसकी यह दशा कैसे हुई। श्रद्धा का स्पर्श अत्यंत सुखद मरहम के समान था, है ना। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। कह रहे हैं कि जब श्रद्धा ने उनको स्पर्श किया तो वह मरहम के समान था। उस मूर्छित नीरवता में कुछ
हल्के से स्पंदन आए। इतने कोमल एवं सुखद स्पर्श के रहते पीड़ा वहाँ ठहर ही नहीं सकती थी। श्रद्धा के स्पर्श ने मरहम का काम किया और मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई। ठीक है। आंखें खुली, चार कोनों में 4 बिंदु आकर छाए। मनु के अचेत शरीर में चेतना लौटने लगी, मूर्छा दूर हुई और मनु ने अपनी आंखें खोली। उसने श्रद्धा को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रसंग है जयशंकर प्रसाद जी ने एक वयस्क बच्चे की मनोकामनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जयशंकर व्याख्या है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस समय उनका पुत्र वहाँ बने ऊंचे ऊंचे मंदिरों मंडपों एवं यज्ञ वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। वह सोचने लगा कि यह सब कितना सुंदर है, मोहक है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। तभी जो है माँ माने श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कहा, तू भी आकर अपने पिता को देख लो, वहाँ क्यों खड़े हो। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े। देखिए भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ की पुकार सुनते ही वह आया और पिता को देखकर बोला, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया। पिता से बात कर पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ तथा दोनों के रोए खड़े हो गए और ये रोमांच हो गए, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। क्या सुंदर बात है। मुखर माने शब्दायमान होता है, सजीवता माने प्राणवत्ता होता है। सजीवता माने सजीव हो जाता है, प्राण आ जाती है। और आत्मीयता माने जो है प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है, माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को पानी देने के लिए कहता है। वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दीजिए। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। बालक की मधुर आवाज़ से सारा मंडल झंकारयुक्त हो गया। वहाँ की नीरवता भंग हो गई और सजीवता छा गई। यहाँ सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता खुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, जो वहाँ पहले नहीं था। कुछ ही क्षणों में वहाँ कण-कण में आत्मीयता का आभास होने लगा तथा वहाँ परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर,
श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान सुहाना लगा। कहने का मतलब कि अब उनके बीच आनंद ही आनंद का भाव विद्यमान रह गया था और सब आपस में मिलजुल करके बहुत ही प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करने लगे। बस बच्चों, यहाँ पर ये समाप्त हो गया है और अब आप लोग जो है खुशी से लिख करके मुझे जल्दी से दिखाइए।